गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम के बेस पे जो हमने कल थ्योरम की थी, जब मनी वैल्यू हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे। ठीक है। जब क्या था, मनी वैल्यू कांस्टेंट थी और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो इस टाइम पे देखो, द कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ 61,000। जो कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है मशीन की, वो 61,000 है एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज़ 100। और इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है, जो लॉस होगा हमारे कैपिटल में, जो कैपिटल कॉस्ट में, वो है 100 रुपीज़। मेंटेनेंस कॉस्ट आर फाउंड टू बी फ्रॉम एक्सपीरियंस टू बी ईयर 1 to 8 तक मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी क्या रहती है, ये मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है। हमें क्या बताना है, व्हेन शुड मशीन बी रिप्लेस्ड, हम मशीन को कब रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है, कैपिटल कॉस्ट मशीन की, स्क्रैप वैल्यू गिवन है और मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है। तो हम जब भी रिप्लेसमेंट पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो हमें क्या चाहिए, एवरेज कॉस्ट चाहिए कि हमारी एवरेज कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या डिफरेंस रहता है, कब हमारी एवरेज कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज होती है। उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट पॉलिसी अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी क्या है, 100 है। तो हम ईयर वाइज, अब यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता था, मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। ये हमारी होती थी टोटल कॉस्ट, मतलब कि PN। ठीक है। और एवरेज कॉस्ट क्या होती थी, एवरेज कॉस्ट होती थी हमारी PN डिवाइड बाय N। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज कॉस्ट चाहिए। तो उसके लिए पहले क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। तो पहले फर्स्ट ईयर के, जब हम फर्स्ट ईयर निकालेंगे, क्योंकि सब 8 के हमारे पास 8 ईयर हैं, 8 के 8 ईयर के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, डिफरेंट है। तो हर एक ईयर के लिए जो हमारी एवरेज कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो फॉर फर्स्ट ईयर टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल टू RN क्या है, 100, कॉस्ट क्या है हमारी 6,000 और स्क्रैप वैल्यू क्या है 100। तो ये कितना आ गया, ये 6,000 ही आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसकी एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट भी क्या आएगी इसकी फॉर फर्स्ट ईयर, एक मिनट, हमारी ये जो मशीन है ना, कैपिटल कॉस्ट है, ये 61,000 है, सॉरी 61,000। तो यहाँ पे 61,000। ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट क्या आएगी फर्स्ट ईयर के लिए, तो ये ही आ जाएगी 61,000 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो क्या आ जाएगी, 61,000। फिर हम निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं। तो ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, अप टू सेकेंड ईयर ये मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी क्या हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है। तो यहाँ देखो, जो अब यहाँ पे टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी, 100 + 250, 100 + 250 हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, प्लस कैपिटल कॉस्ट माइनस 100 स्क्रैप वैल्यू। तो ये देखो, ये हो गया 350। तो 6100 में से जब हमारा 100 जाएगा तो 6000, उसमें 350 ऐड हो जाएगा तो 6350। ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो जो हमारा ये 6350 है, इसको डिवाइड कर देंगे बाय 2, क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं 2 ईयर्स के लिए। तो डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 63 और 125, ये आ गया 3125। ठीक है, नहीं 3175, क्योंकि ये हो गया हमारा 15 हो जाएगा ना। 3175 हमारी क्या आ गई, एवरेज कॉस्ट सेकेंड ईयर के लिए। फिर ऐसे ही हम निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर अप टू थर्ड ईयर। तो वो क्या हो जाएगी, फिर से कॉस्ट ऐड हो जाएंगी। तो ये 350 तो यहाँ तक का हो गया था, प्लस 400, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट 750 प्लस
6100 माइनस 100 जाएगा तो 6000 वही, तो ये क्या आ जाएगी 6750। और एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी हमारी 6750 डिवाइड बाई 3। ठीक है, जब इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 2250। फिर हम फोर्थ के लिए निकालेंगे अप टू 4th ईयर। तो इसी तरीके से हम हर एक ईयर के लिए निकाल देंगे। अप टू 4th ईयर कितना आ जाएगा 750 प्लस 600 करेंगे तो कितना हो गया हमारा 750 प्लस 600 1450 प्लस 6000, क्योंकि 100 हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो ये क्या बनेगा 7450। और जब एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1837.50। ठीक है, तो ये एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम अप टू 8 ईयर तक निकालेंगे। तो हमारी टेबल बनेगी, यहाँ पे हम डायरेक्ट टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हमारे ईयर्स हैं, यहाँ पे हमारी क्या है मेंटेनेंस कॉस्ट, RN, ठीक है, और यहाँ पे टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब कि समेशन RN, और यहाँ पे आएगी हमारी डिफरेंस बिटवीन कैपिटल कॉस्ट, मतलब कि C माइनस S, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल कॉस्ट एंड रीसेल प्राइस। ठीक है, C माइनस S। फिर हम क्या लेते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट होती है हमारी PN, वो क्या होती है RN प्लस C माइनस S। ठीक है, फिर हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट, वो क्या होती है हमारी PN डिवाइड बाई N। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब ये जो फिफ्थ है वो किसका सम है 3rd एंड 3 + 4 का। ठीक है, इन कॉलम का सम आएगा। अब यहाँ से देखो ईयर क्या क्या थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या क्या गिवन थी 100 250 300 300 प्लस 400 प्लस 600 900 1250 1600 एंड नेक्स्ट इज 2000। ये हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट थी। अब टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ जाएगी यहाँ से हमारी 100 300, इनको क्या कर देंगे ऐड ऑन करते चलेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा 700, ये क्या हो जाएगा 700 प्लस 1600 कितना हो गया 1300, सॉरी ये 650 था, ये 250, तो ये 350 हो गया, और ये कितना हो गया 750, ये कितना आ जाएगा 1350। फिर इसको ऐड करेंगे तो ये 2250, फिर आ जाएगा हमारा 3500 5100 7100। इन सबको क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया। जैसे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे ना, वैसे ही हमने टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल दी। अब C माइनस एस तो कांस्टेंट है, क्योंकि हमारी जो मनी वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और वो क्या है 100। तो ये क्या आ जाएगी 6000 6000 6000 6000 अप टू 8 ईयर तक हमारी जो ये जो वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी।
ठीक है 6000, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 100 है, वो चेंज नहीं हो रही। हम कर रहे थे ना कल थ्योरम में कि हमारी मनी वैल्यू क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इंक्रीज होती रहेगी। अब इसके बाद हमें तो टोटल कॉस्ट निकालनी थी, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते रहेंगे। तो ये कितनी आ जाएगी, 100 प्लस 6000 6100, ये हो गया 6350, ये क्या आ जाएगा 6750, ये हो जाएगा हमारा 7350। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8250। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9350, फिर 1 मिनट 8250, फिर ये 95, हाँ मैंने गलत कर दिया, ये आएगा 9500। ठीक है, फिर ये आ जाएगा हमारा 9001 और यहाँ पे 11। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 13100। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जब हम 6100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी, वही जब 6350 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज कॉस्ट आएगी हमारी 3175। फिर 6750 को डिवाइड करेंगे बाय 3 तो ये आ जाएगी 2250। फिर जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1837। फिर जब 8250 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 1650। फिर 9500 को करेंगे 6 से तो ये आएगा 1583। उसके बाद जब इसको 7 से करेंगे तो 1586, और जब इसको करेंगे 8 से तो ये आएगा 1638। अब आप यहाँ पे नोट करो कि जो एवरेज कॉस्ट है हमारी वो कौन से, अब 6th ईयर के बाद इंक्रीज़ हो रही है, 7th ईयर में इंक्रीज़ हो रही है ना। यहाँ तक तो क्या हो रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी, बट यहाँ पे आके क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। उसी तरीके से हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 8th ईयर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट मेंटेनेंस कॉस्ट इन द 7th ईयर, कि हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 7th ईयर में बिकम ग्रेटर। जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है 7th ईयर में वो किससे ग्रेटर होगी, जो एवरेज कॉस्ट है 7th ईयर की। यहाँ पे 7th ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट 7th ईयर RN वो क्या है 6100। ठीक है, वो ग्रेटर हो गई किससे, एवरेज कॉस्ट ऑफ 7th ईयर, और वो क्या है 1586। तो जहाँ पे हमारी एवरेज मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर होने लग जाती है, जब हम टाइम क्या ले रहे थे, डिस्क्रीट ले रहे थे, हमने कल थ्योरम में किया, तो उस टाइम पे उससे जो प्रीवियस ईयर होगा, मतलब जो 6th ईयर का एंड होगा, यहाँ पे 6th ईयर के एंड पे हम क्या करेंगे, मशीन को रिप्लेस करेंगे। वी विल रिप्लेस machine in the end of 6th ईयर। क्यों, क्योंकि 6th ईयर तक तो हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो क्या हो रही थी, कम लग रही थी किससे, एवरेज कॉस्ट से। पर 7th ईयर में जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो ग्रेटर हो गई किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमारी मशीन को रिप्लेस कर देंगे। इस 7th ईयर में पहुंचने से पहले ही हम क्या करेंगे, मशीन को रिप्लेस कर देंगे। दैट मीन्स 6th ईयर के एंड में जब 7th ईयर की स्टार्टिंग होगी उससे पहले हम मशीन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था रिप्लेसमेंट के बेस पे।